तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम शुरू करते हैं मृदा अभिक्रिया के बारे में और बहुत ही बेसिक से हम सारी चीजें समझने का प्रयास करें। पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स आज की क्लास का? आज की क्लास का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मृदा अभिक्रिया। मृदा अभिक्रिया, चलिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि मृदा अभिक्रिया होती क्या है। और तुम्हें पहला प्रश्न इस चैप्टर से जो पूछा जाएगा, पहला प्रश्न तो जो तुम्हें यहाँ से पूछा जा सकता है वो यही होगा कि मृदा अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है। मृदा अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने चौथे चैप्टर में क्या पढ़ा? चौथे चैप्टर में हमने आयन पढ़ी और हमने उन आयनों का मृदा उर्वरकता पर प्रभाव पड़ा। मृदा उर्वरकता पर हमने क्या जाना कि जब मृदा में एल्युमिनियम और हाइड्रोजन आयन होंगे तो मृदा कैसी होगी? अम्लीय। जब मृदा में सोडियम आयन होगा तो मृदा कैसी होगी? क्षारीय होगी। अब इस दोनों के बीच में जो संबंध है उस संबंध को हम क्या कह देते हैं? मृदा अभिक्रिया कह देते हैं। यानी मृदा में आयनों के मध्य संबंध क्या कहलाता है? मृदा अभिक्रिया कहलाता है। मैं जनरल से अगर बात करूं तो मृदा में आयनों के मध्य संबंध क्या कहलाएगा? मृदा अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन अगर स्टूडेंट्स में बात करूं कि हमें एग्जाम में इसको किस तरीके से लिखना है, जब हमसे एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा तो हम किस तरीके से आंसर देंगे, तो चलिए मैं आपको कुछ इसके ट्रिक्स वगैरह बता देता हूं कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। जैसे मृदा अभिक्रिया के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, मैंने बताया मृदा में क्या होते हैं? दो तरह के आयन होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? H+ आयन। मृदा में क्या होते हैं? H+ आयन होते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो मृदा में कौन से आयन होते हैं? एक होते हैं OH- आयन। OH-, एक तो क्या होंगे? H+ और दूसरे होंगे OH-। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक संबंध होता है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? संबंध। और वो संबंध क्या निर्धारित करेगा? वो संबंध निर्धारित करेगा कि आपकी जो मृदा है वो किस प्रकृति की है। आपकी मृदा अम्लीय है या फिर मृदा क्षारीय है, या फिर मृदा उदासीन। ये संबंध ही क्या कहलाएगा? ये संबंध कहलाएगा मृदा अभिक्रिया। अब मान लो आपसे प्रश्न पूछ लिया एग्जामिनर ने कि मृदा अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, मृदा अभिक्रिया को समझाइए। अब अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं मृदा अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, तो क्या है मृदा अभिक्रिया? मृदा में H+ आयन व OH- आयनों के बीच संबंध जो मृदा की अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन प्रकृति का निर्धारण करता है क्या कहलाती है? मृदा अभिक्रिया कहलाती है। मृदा में H+ आयन एवं OH- आयन के मध्य संबंध जो मृदा की अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन प्रकृति को निर्धारित करता है उसको क्या कहा जाता है? मृदा अभिक्रिया कहा जाता है। मेरे ख्याल से अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। मृदा अभिक्रिया क्या है? मृदा में H+ आयन और OH- आयन, इन दोनों के बीच में क्या होता है? संबंध होता है। उस संबंध को हम क्या कह देते हैं? मृदा अभिक्रिया कह देते हैं। और ये संबंध क्या निर्धारित करता है? ये संबंध मृदा की अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति का निर्धारण करता है। क्या करता है? मृदा की अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति का निर्धारण करता है। तो इस पॉइंट पर तो स्टूडेंट्स हमने किसकी बात कर ली? इस पॉइंट पर तो जनरली हमने जान लिया कि मृदा अभिक्रिया क्या है। अब हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। तो हमें यहाँ हमने 3 चीजें पढ़ी, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। अब ये बताओ हम किसी भी मृदा की अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति का पता कैसे लगाएंगे? अब उस प्रकृति का पता हम किसके द्वारा लगाते हैं? तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां हमें सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यानी किसी मृदा की हमें अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति का पता लगाना है तो उसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है? मृदा पीएच जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? मृदा पीएच। और आपसे जर्नल सा एक प्रश्न पूछेगा कि मृदा पीएच से क्या अभिप्राय है, मृदा पीएच के बारे में समझाइए। मृदा पीएच से क्या अभिप्राय है? मृदा पीएच के बारे में समझाइए। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मृदा पीएच की, तो सबसे पहले हम पीएच शब्द के बारे में जान लेते हैं कि पीएच शब्द क्या है। अगर स्टूडेंट्स में पीएच शब्द की बात करूं
तो पीएच की जो फुल फॉर्म होती है उसको होती है पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। मैंने कहा था हम आयन विनिमय जो पार्ट पढ़ा है उससे संबंधित है ये पूरा। यहाँ भी हम आयनों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न आपको क्या बनता है, क्या पूछा जाएगा? पहला प्रश्न जनरली पूछा जाएगा पीएच शब्द से क्या अभिप्राय है। तो पीएच में सबसे पहले हमने क्या बात की, उसके नाम की। पीएच की फुल फॉर्म क्या है? तो पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच शब्द की फुल फॉर्म क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। और इस पीएच शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, अगर मैं क्या बात करूं स्टूडेंट्स, इस पीएच शब्द की उत्पत्ति की बात करूं तो कौन सी भाषा से हुई है? वो जर्मन भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से? जर्मन भाषा से। जब आप जेड का पेपर दोगे, आईसीआर का पेपर दोगे, सुपरवाइजर का पेपर दोगे, तो वहां आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पीएच शब्द किस भाषा से लिया गया है। अगर हम पीएच शब्द की बात करें स्टूडेंट जनरली, तो कौन सी भाषा से लिया गया है ये? इसकी उत्पत्ति हुई है जर्मन भाषा से। और जर्मन भाषा के कौन से शब्द से हुई है? अगर मैं इसमें शब्द की बात करूं तो जर्मन भाषा का एक शब्द आता है पोटेंट। क्या आता है? पोटेंट। उस पोटेंट शब्द से क्या हुआ है? इसकी उत्पत्ति हुई है। और उस पोटेंट शब्द का अर्थ क्या होता है? पोटेंशियल। पोटेंट शब्द का अर्थ क्या होता है? पोटेंशियल होता है। अब मान लो आपसे प्रश्न पूछा है कि पीएच शब्द से क्या तात्पर्य है, पीएच से क्या तात्पर्य है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि पीएच का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। इस शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के पोटेंट शब्द से हुई है। इस शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के पोटेंट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पोटेंशियल यानी क्या होता है? सांद्रता होता है। इसका पोटेंशियल या सांद्रता होता है। ये तो बात तो किसकी हो गई? पीएच की। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? हम यहाँ हेडिंग हमारी क्या है? मृदा पीएच। अब मृदा पीएच क्या है? अब थोड़ा सा मृदा पीएच के बारे में जानते हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स इसके बारे में चर्चा करूं, अगर मैं मृदा पीएच के बारे में चर्चा करूं तो मृदा पीएच क्या है? मृदा में उपस्थित क्या है? मृदा में उपस्थित मृदा में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता, H प्लस आयनों की सांद्रता का मृदा में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है? मृदा पीएच कहलाता है। मृदा पीएच कहलाता है। अब आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा? एक तो पीएच पूछा जाएगा, पीएच क्या है? तो जनरली अगर मैं पीएच की बात करूं तो पीएच क्या है? H प्लस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक। पीएच क्या है? H प्लस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक। लेकिन हमें प्रश्न पूछा जाएगा मृदा पीएच क्या है? हमारी शुरुआत होगी मृदा पीएच से। तो मृदा पीएच क्या है? मृदा में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक मृदा पीएच कहलाता है। सेम परिभाषा आपको कॉपी करनी है जब भी आपको प्रश्न पूछा जाए कि मृदा पीएच क्या है। तो मृदा पीएच क्या है? मृदा में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक मृदा पीएच कहलाता है। अब इस ऋणात्मक लघुगणक को हम व्यक्त कैसे करेंगे? जैसे ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अब मैंने यहाँ क्या लिखा? मृदा पीएच, पीएच बराबर मैंने क्या लिखा? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का क्या है? ये ऋणात्मक लघुगणक है। क्या है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक है। अब ऋणात्मक लघुगणक है तो इसका मतलब क्या हुआ? लघुगणक के लिए शब्द आता है लॉग। लघुगणक के लिए कौन सा शब्द आता है? लॉग शब्द आता है। अब ऋणात्मक है तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/H प्लस 1/H प्लस। अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि पीएच का सूत्र क्या है
तो पीएच का सूत्र क्या होगा, log 1/H+। और इसको हम दूसरी तरह से कैसे लिखते हैं, जैसे हम इसको लिखेंगे फिर आगे नेक्स्ट, अगर हम इसको ऊपर ले जाना चाहें, अगर हम इसको h को कहां ले जाएं, ऊपर, तो आपने एक सर्वसमता पढ़ी होगी कि जब हम नीचे वाली हर वाली जो वस्तु होती है उसको अंश के बराबर में ले जाते हैं तो वो ऊपर किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। ये मैथ जब आपने पढ़ा होगा तो थोड़ी सी चीजें आपने पढ़ी होंगी 10th क्लास में। तो यहाँ क्या हो जाएगी, ये माइनस का हो जाएगा, तो -a log H+, ये पूरी पीएच की परिभाषा हो गई। यहाँ जैसे माइनस का मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक, लघु का मतलब क्या हुआ, लघु गुणक, और H+ आयन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। अगर स्टूडेंट्स प्रश्न क्या पूछा जाए कि मृदा पीएच क्या है, तो सीधी सीधी हम यहां से भी परिभाषा निकाल सकते हैं कि मृदा में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है, मृदा पीएच कहलाता है। मृदा में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक मृदा पीएच कहलाता है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आई होंगी। पीएच क्या है, अगर मैं पीएच की बात करूं, पीएच है H+ आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक। पीएच क्या होता है, H+ आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक। मृदा पीएच क्या है, मृदा में H+ आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक। अगर प्रश्न पूछा जाए पीएच का पूरा नाम क्या है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो कि आपको जेट आईसीआर और सुपरवाइजर में पूछा जाएगा। पीएच शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो जर्मन भाषा से हुई है। पीएच शब्द किस भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है, जर्मन भाषा की पोटेंज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, सांद्रता होती है। अब ये तो हमने बात कर ली कि चलो मान लो पीएच हो गया कोई कारक, लेकिन हम पीएच ज्ञात कैसे करेंगे, हमें तो मृदा का क्या पता लगाना है कि मृदा अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो हम मान लो कि एक हमने कारक ले लिया पीएच, अब हम इस पीएच को ज्ञात कैसे करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, पीएच ज्ञात करना। अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है पीएच ज्ञात करना। पीएच ज्ञात करना, अब हम पीएच ज्ञात कैसे करते हैं ये चीजें थोड़ी सी हम समझ लेते हैं। तो पीएच ज्ञात करने के जनरली दो तरीके होते हैं। दो तरीके कैसे हैं, पहला तरीका एक है लिटमस पत्र, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और आप लोग जो बायोलॉजी इसका प्रैक्टिकल दोगे केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में आपको एग्जामिनर बताएगा, आपका जो भी एग्जामिनर होगा वो प्रैक्टिकल करके, एक तो किसके द्वारा हम लगाते हैं, लिटमस पत्र द्वारा, लिटमस पत्र। अब लिटमस पत्र होते क्या है, आप लोगों ने शायद लिटमस पत्र देखा नहीं होगा। लिटमस पत्र आपने माचिस देखी होगी, माचिस के साइड में जो फास्फोरस लगा हुआ होता है काला काला, ऐसा एक कागज की पट्टी होती है, उस पर दो कलर होते हैं। दो कलर कौन कौन से होते हैं, एक कलर तो उस पर होता है लाल, कैसा होता है, लाल, और दूसरा जो कलर होता है उस पर वो होता है नीला। एक कैसा होता है लाल और एक कैसा होता है नीला। यानी लिटमस पत्र क्या है, लिटमस पत्र एक कागज की पत्ती नुमा संरचना होती है जिसके दोनों तरफ दो अलग अलग रंग होते हैं, एक तरफ कैसा रंग होता है लाल, एक तरफ होता है नीला। अब जब हम उसको किसी विलयन में डालते हैं, जैसे मान लो ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास लिटमस पत्र है, इस पर दो कलर है, इधर या इधर, दो परतें इसमें कागज में, ठीक है। मैं उसको किसी मृदा विलयन में डालूंगा, मृदा विलयन में जब मैं उसको डालूंगा लिटमस पत्र को, तो मुझे क्या परिणाम प्राप्त होगा, मुझे दो तरह के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। या तो मेरा लाल रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, या तो लाल रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, या नीला रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। केवल दो तरह के परिवर्तन उसमें होते हैं, और दोनों परिवर्तन एक साथ नहीं होंगे। अगर लाल रंग नीला हुआ तो मृदा की प्रकृति कैसी मानी जाएगी, फिर मृदा की प्रकृति मानी जाएगी क्षारीय। कैसी प्रकृति मानी जाएगी, क्षारीय। दूसरी अगर मैं बात करूं, अगर नीला लिटमस पत्र कैसा हो जाए, लाल हो जाए, तो मृदा की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय, अम्लीय। अब आपको प्रश्न कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, थोड़ा सा गौर करना। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि यदि किसी मृदा विलयन में, यदि किसी मृदा विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है
तो बताओ मृदा की प्रकृति क्या है। तो मैंने क्या कहा, लाल लिटमस पत्र नीला। जब लाल लिटमस पत्र नीला होगा तो प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। ऐसे ही पूछ लेगा कि जब किसी मृदा अवयन में लिटमस पत्र नीले से लाल हो जाता है तो मृदा की प्रकृति क्या है। फिर मृदा की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय। फिर मृदा कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति की होगी। नेक्स्ट में अगर आगे बात करूं, लिटमस पत्र आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरा पॉइंट कौन सा आता है, दूसरा पॉइंट हमारा आता है पीएच स्केल। क्या आता है, पीएच स्केल। यानी एक तो हम किसके द्वारा पीएच ज्ञात कर सकते हैं, लिटमस पत्र के द्वारा। दूसरा हम किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, पीएच स्केल के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं, आपकी जो सिलेबस है, आपकी जो किताब है, उसमें ये वाला पॉइंट नहीं दे रखा है, लिटमस पत्र वाला। मैंने आपको समझने के हिसाब से बताया है। जब आप जेट में जाओगे तो आपको यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन पीएच स्केल वाला आपके में दे रखा है। अब अगर मैं पीएच स्केल की बात करूं तो पीएच स्केल क्या है। सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा जाता है, पीएच स्केल को परिभाषित कीजिए। पहला पॉइंट क्या पूछा जाएगा, पीएच स्केल को परिभाषित कीजिए। अब पीएच स्केल को कैसे आप परिभाषित करोगे, तो मैं आपको बता देता हूं। पीएच स्केल क्या है, एक यंत्र है। पीएच स्केल क्या है, एक यंत्र। एक क्या है, यंत्र है, जिसके द्वारा हम क्या मापते हैं, जिसके द्वारा हम मृदा पीएच को मापते हैं। किसको मापते हैं, मृदा पीएच को मापते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, पीएच स्केल से क्या अभिप्राय है, पीएच स्केल से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर हमारा बिल्कुल नॉर्मली होगा कि पीएच स्केल एक यंत्र है जिसके द्वारा मृदा पीएच को मापा जाता है। पीएच स्केल क्या है, एक यंत्र है जिसके द्वारा मृदा पीएच को मापा जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करें, एक प्रश्न यहां से और पूछा जा सकता है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया। अगर मैं क्या बात करूं स्टूडेंट्स, अगर मैं पीएच स्केल के आविष्कार की बात करूं तो पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया, एक एसपीएल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे, एसपीएल सोरेनसन। तो एसपीएल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, पीएच स्केल का आविष्कार किया था। प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपसे, पीएच स्केल क्या है। दूसरा, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया। तो पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया, एसपीएल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का आविष्कार किया। अब हम थोड़ा सा आगे जानते हैं कि पीएच स्केल वास्तव में होता कैसा है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं पीएच स्केल क्या है। वैसे अगर मैं बात करूं तो पीएच स्केल एक पत्तीनुमा संरचनाएं होती है। जैसे मैं आपको पीएच स्केल समझाना चाहूं, अब मान लो ये क्या है, ये कोई स्केल है। स्केल का मतलब क्या होता है, आप लोग समझ रहे होंगे वैसे स्केल का मतलब क्या है। आप लोग जब ड्राम बॉक्स से लेके आते हो, ज्योमेट्री बॉक्स से लेके आते हो, तो ज्योमेट्री बॉक्स में क्या होता है, एक स्केल होता है जो क्या मापता है, लंबाई के हिसाब से मापता है। तो उसी तरह का एक स्केल होता है पीएच स्केल, ठीक है। और उसकी संरचना कैसी होती है मैं आपको बहुत ही बखूबी से इसको बता दूंगा। जैसे मान लो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा पीएच स्केल। चलिए ये क्या है, ये पीएच स्केल है। अब थोड़ा सा गौर करना, यहाँ ये काफी क्रिटिकल पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीएच स्केल होता है, उसमें 3 मार्क्स होते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक बीचों बीच होता है, ऐसे बीचों बीच होता है, ठीक है। 3 मार्क्स। इसकी शुरुआत कहां से होती है पीएच स्केल की, 0 से। कहां से होगी, 0 से। अंतिम पॉइंट क्या होता है, 14। अंतिम पॉइंट क्या होता है, 14। अगर मैं इस बीच वाले पॉइंट की बात करूं तो ये क्या होता है, 7 होता है। बीच वाला पॉइंट क्या होगा, 7 होगा। पीएच इसके समझ में आ रहा है। अब ये क्या है, ये पीएच को दर्शा रहा है। जैसे ये 0 पीएच है, ये 7 पीएच है, और ये कौन सा पीएच है, 14 पीएच है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब किसी मृदा का पीएच कितना होता है, 7 से कम होता है। जब पीएच कितना होगा, जब पीएच 7 से कम या इस रेंज का होगा तो मृदा कैसी प्रकृति की होगी, फिर मृदा होगी आपकी अम्लीय प्रकृति की। कैसी प्रकृति की होगी, मृदा
अम्लीय प्रकृति की, जब पीएच कितना है, जब पीएच 7 से कम है। दूसरी अगर मैं बात करूं पीएच कितना है, 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा। जब पीएच 7 से ज्यादा है तो मृदा कैसी प्रकृति की होगी, फिर मृदा होगी क्षारीय प्रकृति, क्षारीय। और मान लो अगर पीएच क्या है, प्रॉपर 7 है, अगर पीएच कितना प्राप्त हुआ, प्रॉपर 7 हमें पीएच प्राप्त हुआ, तो प्रॉपर 7 पीएच पर मृदा कैसी होगी, ये उदासीन होगी। एक सिंपल सा प्रश्न आपको पूछा जाता है, अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम। प्रश्न पूछा जाएगा क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है, 7 से लेकर के 14 या 7 से अधिक, या तो 7 से 14 या 7 से अधिक। प्रश्न पूछा जाएगा उदासीन मृदा का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन मृदा का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। उदासीन मृदा का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊं, जैसे यहाँ मृदा में दो तरह के हमने आयन पढ़े, जब हमने मृदा अभिक्रिया की बात की तो दो तरह के आयन हमने पढ़े, एक H+ आयन क्या है, एक तो है हमारे H+ आयन, दूसरी अगर मैं बात करूं कौन से हैं, OH- आयन, क्या है, OH- आयन। अब इन दोनों के बीच में जो संबंध है वही क्या है, मृदा अभिक्रिया, और हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, मृदा अभिक्रिया। और इन दोनों के बीच जो संबंध होता है उसके द्वारा हम क्या निर्धारण करते हैं, मैंने शुरुआत में ही बताया, मृदा की अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति का निर्धारण करते हैं। अब कैसे करते हैं वो हमें यहां समझ में आ रहा है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। जो 0 पीएच होता है, उस 0 पीएच पर 1 लीटर मृदा में कितने हाइड्रोजन आयन होते हैं, 1 हाइड्रोजन आयन होता है। 1 लीटर मृदा में कितने हाइड्रोजन आयन होंगे, 1 हाइड्रोजन आयन होगा। ऐसे ही अगर यहां बात करूं तो 14 पीएच पर, जो 14 पीएच मान है, वहां 1 लीटर मृदा में कितने OH- आयन होते हैं, तो यहाँ 1 OH- आयन होता है। कितना होता है, 1 OH- आयन होता है। अब फैक्टर कहां लगता है दोनों में, थोड़ा सा ये टिपिकल रहेगा तुम्हारे लिए, लेकिन समझने की कोशिश करना। फैक्टर लगता है कि जब हम यहां से इस तरफ जाते हैं, गति करते हैं, जब हम इधर से इधर की ओर गति करेंगे या 0 पीएच से 14 पीएच की ओर जाएंगे, तो H+ आयनों की जो संख्या है वो 10 की घात में क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या होगी, 10 के अनुपात में कम होगी, 10 के अनुपात में कम। जब हम इधर जाते हैं तो H+ आयनों की संख्या क्या होगी, 10 के अनुपात में कम होगी, और OH- आयनों की संख्या 10 के अनुपात में बढ़ेगी। इसकी संख्या तो ऐसे इधर जाने पर कम होती जाएगी, और इसकी संख्या हम इधर जाएंगे तो क्या होती जाएगी, अधिक होती जाएगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहां थोड़ा सा, जैसे मान लो हम इधर से आ रहे हैं, जब हम इधर से कहां आएंगे, जब हम इधर से इधर आएंगे, जैसे मान लो मैं कहां से जाता हूं, 14 पीएच से 7 पीएच की ओर जाता हूं, या 14 पीएच से 0 पीएच की ओर मैं जाता हूं, तो OH- आयनों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। इनकी संख्या में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पीएच स्केल में आगे बढ़ने पर हाइड्रोजन आयनों की संख्या में क्या परिवर्तन होता है, प्रश्न पूछा जाएगा, गौर से ध्यान देना। पीएच स्केल में आगे बढ़ने पर H+ आयनों की सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है, तो क्या परिवर्तन होगा, 10 के अनुपात में कमी आती है। क्या आता है, 10 के अनुपात में कमी आती है। जैसे मैं आपको और भी विस्तार से बता दूं थोड़ा सा, मान लो ये मेरा पीएच स्केल हो गया, ठीक है, एक सीधी लाइन लेते हैं और इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे बिल्कुल बारीकी से। जैसे मान लो ये क्या हो गई, ये सीधी लाइन हो गई है, ठीक है। ये मान लो हमारा पीएच स्केल है और इस पर कितने निशान हैं, ये 1 नंबर का है, यानी ये 0 पीएच हो गया। ये क्या हो गया, 0 पीएच हो गया। फिर 1 हो गया, 2, 3, 4, ये 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 और 14। अब देखो पीएच स्केल पर कितने निशान होते हैं हमें पता चल गया, 0 से लेकर के 14 तक होते हैं। ये प्रश्न में पूछा जाता है कि पीएच स्केल में कितने पाठ्यांक होते हैं, तो 0 से लेकर के 14, और अगर हम कुल संख्या की बात करें तो कितनी होगी 15। ये प्रश्न में पूछाएगा पीएच स्केल में कितने पाठ्यांक होते हैं, तो कितने पाठ्यांक हुए 0 से 14, संख्या की बात करें तो 15। अब देखो मैं ये चीज बता रहा था इसके 10 के अनुपात में क्या होती है, कमी होती है। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन आयनों की बात करूं ऊपर, यहाँ किसकी बात करता हूं मैं, हाइड्रोजन आयन H+ आयन की बात करता हूं। 0 pH पर 1 ग्राम मृदा में कितने हाइड्रोजन आयन होते हैं, 1। 0 pH पर 1 ग्राम मृदा में कितने हाइड्रोजन आयन होंगे, 1। 1 लीटर मृदा में 1 हाइड्रोजन आयन होगा। 1 pH पर कितना होगा, 10 की घात -1। 2 pH पर कितना होगा, 10 की घात -2। 3 pH पर कितना होगा, 10 की घात -3। 4 pH पर कितना होगा, 10 की घात -4। 5 pH पर कितना होगा, 10 की घात -5। यहाँ कितना होगा, 10 की घात -6। यहाँ कितना होगा, 10 की घात -7। यहाँ कितना होगा, 10 की घात -8। यहाँ कितना होगा, 10 की घात -9। यहाँ कितना होगा, 10 की घात -10। यहाँ कितना होगा, 10 की घात -11। यहाँ कितना होगा, 10 की घात -12। फिर यहाँ 10 की घात -13 और यहाँ 10 की घात -14। ये तो किसकी बात हो गई, ये बात हो गई हाइड्रोजन आयनों की। और आपको प्रश्न भी पूछा जाता है, कैसे पूछेगा, 3 pH पर मृदा में हाइड्रोजन आयनों की संख्या कितनी होती है। प्रश्न कैसे पूछेगा, 3 pH पर मृदा में हाइड्रोजन आयनों की संख्या कितनी होती है। अब अगर मैं 3 pH की बात करूं तो 3 pH पर मृदा में हाइड्रोजन आयन कितने होंगे, 10 की घात -3। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 10 pH पर मृदा में हाइड्रोजन आयनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होगी, यहाँ होगी आपकी 10 की घात -8। 10 pH पर 10 की घात -10 होगी। अब ये तो हाइड्रोजन आयनों की हो गई। अब मैं दूसरी बात करता हूं हाइड्रोक्सिल आयनों की, यानी OH- आयंस की। दोनों ही चीजें हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये क्या होते हैं, OH- आयंस। अब हम OH- आयंस की देखते हैं। तो OH- इसकी तो इधर गए तो क्या हुई, कम हुई। इसकी सांद्रता क्या हो गई, इधर जाने पर कम होती गई। जब हम इसकी OH की देखें तो इधर से क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। किसके अनुपात में बढ़ेगी, 10 के अनुपात में। यानी यहाँ OH- आयनों की सांद्रता कितनी होगी 0 पर, 10 की घात -14। यहाँ कितनी होगी, 10 की घात -13। यहाँ कितनी होगी, 10 की घात -12। फिर वही 10 की घात -11। 10 की घात -10। 10 की घात -9। 10 की घात -8 और 10 की घात -7। 10 की घात -6। 10 की घात -5। फिर 10 की घात -4। फिर 10 की घात -3। यहाँ 10 की घात -2। यहाँ 10 की घात -1 और यहाँ कितना होगा 1। अब देखो, अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ H+ आयनों की संख्या कितनी है, 1। यहाँ OH- आयनों की संख्या कितनी है, 1। इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, pH है। और इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, मृदा अभिक्रिया है। अब प्रश्न मान लो आपसे पूछ ले कि 2 pH पर मृदा में OH- आयनों की सांद्रता कितनी होती है। प्रश्न क्या पूछा जाए, 2 pH पर मृदा में OH- आयनों की सांद्रता कितनी होती है। तो जब हम 2 pH पर बात करें तो OH- आयनों की संख्या कितनी होगी, 10 की घात -12। हम 6 pH पर बात करें तो कितनी होगी, 10 की घात -8। कितनी होगी, 10 की घात -8 होगी। आपकी किताब जब एनसीईआरटी का आप ये 5वां चैप्टर देखोगे तो वहां एक सारणी बनी है और उस सारणी में 0.001, 0.003, 1 ऐसे ही कई जीरो है, फिर एक एक चलता है। वो क्या है, वो 10 की घात -7, 8 यही है। मैंने इसको घात में लिख दिया है। जब मैं 10 के बाद 7 जीरो लिखूंगा तो ये ऐसे जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो चीजें वहां दे रखी हैं। अब वो एक चीज गौर करो जो मैं आपको मेन चीज बताने वाला हूं। मेन चीज क्या है, आप 7 नंबर के पॉइंट पर जाओ। इस पर जाओ 7 नंबर के पॉइंट पर। 7 नंबर का पॉइंट हमारा ये है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं 7 नंबर। चलिए, अब जब हम 7 नंबर का पॉइंट देखते हैं तो यहाँ H+ आयनों की सांद्रता कितनी है, 10 की घात -7।
OH माइनस आयनों की सांद्रता कितनी है 10 की घात -7, यानी 7 pH पर H प्लस और OH माइनस दोनों ही प्रकार के आयनों की सांद्रता क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए हम 7 pH को क्या कह देते हैं, उदासीन pH कह देते हैं। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि 7 pH को उदासीन pH क्यों कहा जाता है, या आपका टीचर भी कभी क्वेश्चन पूछे, या मान लो आपके घर में से ही कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 7 को उदासीन pH क्यों कहते हैं, या एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले तो 7 को उदासीन pH क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 7 pH पर H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों की सांद्रता क्या होती है, बराबर होती है। दोनों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 10 की घात -7, 10 की घात -7। इसलिए हम 7 pH को क्या कहते हैं, उदासीन pH कहते हैं। ये बात किसकी हुई स्टूडेंट्स, ये बात हो गई सीधी सीधी तुम्हारे pH स्केल की। पूरी चीज मैंने आपको बता दी। उज्ज्वल यादव, सांद्रता समान होने के कारण, समान होने का कोई कारण नहीं होता, समान होने का कोई कारण नहीं है। कारण ये है कि यहाँ H प्लस आयन बराबर है और OH माइनस आयन बराबर है। कारण तो अम्लीयता का होता है, क्षारीयता का होता है। pH स्केल में तो कोई कारण नहीं है, ये तो एक यंत्र है जो बताता है उसकी वास्तविक स्थिति। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आपसे मान लो प्रश्न पूछ ले वो कि pH स्केल क्या है, pH स्केल के बारे में समझाइए। प्रश्न क्या पूछ ले, pH स्केल क्या है, pH स्केल के बारे में समझाइए। तो फिर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि pH स्केल एक ऐसा यंत्र है, pH स्केल एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा मृदा pH को मापा जाता है। pH स्केल एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा मृदा pH को मापा जाता है। फिर क्या लिखोगे, pH स्केल का आविष्कार SPL सोरेनसन ने किया। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, समझ लो, तीसरा पॉइंट लिखोगे कि pH स्केल में 0 से 14 तक पाठ्यांक होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, pH स्केल में 0 से 14 तक पाठ्यांक होते हैं। फिर चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, जब pH 7 से कम होता है, जब pH 7 से कम होता है तो मृदा अम्लीय होती है, जब pH 7 से अधिक होता है तो मृदा क्षारीय होती है, जब pH 7 होता है तो मृदा को उदासीन माना जाता है। फिर अगला क्या लिखोगे, अगला लिखोगे pH स्केल में आगे बढ़ने पर, अगला क्या लिखोगे, pH स्केल में आगे बढ़ने पर H प्लस आयनों की सांद्रता में 10 के अनुपात में कमी आती है। आगे क्या लिखोगे, pH स्केल में आगे बढ़ने पर H प्लस आयनों की सांद्रता में 10 के अनुपात में कमी आती है। इस तरीके से आप क्या लिख दोगे, pH के बारे में लिख दोगे। एक प्रश्न तुम्हें और पूछा जाएगा, वो प्रश्न क्या पूछेगा, वो आपसे प्रश्न पूछेगा मृदा pH यानी pH स्केल का महत्व लिखिए। क्या पूछेगा, pH स्केल का महत्व लिखिए। इसका महत्व, pH स्केल का महत्व, pH का जो महत्व वो हम आगे बात करेंगे, हम यहाँ pH स्केल के महत्व की बात करते हैं। तो pH स्केल का क्या महत्व है, pH स्केल के द्वारा हम मृदा की अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति का पता लगाते हैं। pH स्केल का महत्व क्या है, pH स्केल के द्वारा मृदा की उदासीन, क्षारीय और अम्लीय प्रकृति का पता लगाया जाता है। यहां तक बात किसकी हो गई, हमने कहां से शुरू किया, मृदा अभिक्रिया से शुरू किया। जैसे मैं दोबारा से आपको बैग लेके चलता हूं, मैंने सबसे पहले आपको बताया मृदा अभिक्रिया। मृदा अभिक्रिया क्या थी, मृदा में दो प्रकार के आयन होते हैं, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। इन दोनों के बीच में संबंध क्या कहलाता है, मृदा अभिक्रिया कहलाती है। और उस संबंध से हमें महत्व क्या है कि उस संबंध से हम मृदा की अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, फैक्ट बताया मैंने, मृदा pH। pH क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा से हुई है और जर्मन भाषा में इसका शब्द जो उत्पत्ति हुआ है वो कौन सा है, पोटेंट शब्द है। pH होता क्या है, pH होता है H प्लस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक। क्या होता है, H प्लस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि मृदा pH क्या है, तो आपको क्या लगाना है आगे, मृदा में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक क्या कहलाता है, मृदा pH कहलाता है। मैं यहाँ एक चीज और बता दूं आपको थोड़ी सी, एक पॉइंट और आता है, ये तो pH हो गया, एक POH और आता है। क्या आता है, POH। जैसे एक तो H प्लस आयन, एक OH माइनस आयन, दोनों प्रकार के आयन होते हैं। तो एक क्या आता है, एक आता है POH। POH
अब पीओएच क्या होगा, जिस प्रकार से पीएच होता है उसी तरह से क्या होता है, पीओएच होता है। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ये क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है और ये हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करूं ये क्या है, तो ये मृदा में उपस्थित OH माइनस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक। क्या है, OH माइनस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक। इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, इसको हम किस तरीके से व्यक्त करेंगे, माइनस लॉग OH माइनस, ये क्या हो गया, ये होगा POH। अब POH क्या है, POH है OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, POH। एक पॉइंट और पूछा जाता है, मृदा पीएच और मृदा पीओएच में संबंध लिखिए। क्या पूछेगा, मृदा पीएच और मृदा पीओएच में संबंध। अगर मैं पीएच और पीओएच दोनों में संबंध की बात करूं स्टूडेंट्स, तो जब हम इन दोनों का क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, जैसे कि पीएच प्लस पीओएच किया, पीएच प्लस पीओएच, तो इन दोनों का जोड़ कितना होता है, इन दोनों का जोड़ होता है 14। आपको प्रश्न भी पूछा जाएगा कि पीएच और पीओएच का योग कितना होता है, तो पीएच और पीओएच का योग कितना होगा, 14 होगा। अगर मैं बात करूं पीएच और पीओएच का गुणनफल कितना होता है, पीएच और पीओएच का गुणनफल, तो इनका गुणनफल कितना होगा, इनका गुणनफल होगा 10 की घात माइनस की 14। कितना होगा, 10 की घात माइनस की 14। अगर प्रश्न क्या पूछा जाए, पीएच और पीओएच का योग, तो 14 होगा। पीएच और पीओएच का गुणनफल कितना होगा, 10 की घात माइनस की 14। एक और चीज मैं अगर आपको बताऊं इन दोनों में, तो मैंने आपको अभी यहां आगे बताया कि जब हम पीएच स्केल में आगे जाते हैं तो पीएच की सांद्रता में तो क्या होती है, कमी, और पीओएच की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि। ये तीन क्या होगा, इसमें संबंध होगी। अगर आपसे प्रश्न क्या पूछ जाए कि मृदा पीएच और मृदा पीओएच में संबंध लिखिए, तो संबंध क्या होगा, इन दोनों का योग 14 होता है, इन दोनों का गुणनफल 10 की घात माइनस 14 होता है। पीएच स्केल में आगे जाने पर H प्लस आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है और OH माइनस आयनों की सांद्रता में कमी होती है। यानी जब हम पीएच स्केल में कहां जा रहे हैं, आगे। मैंने आपको बता दी दोनों ही कंडीशन में किस तरह से कमी और वृद्धि। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर का जो मोस्ट व्यू था वो बता दिया, और ये भी इस चैप्टर का बेसिक है। बाकी कल हम जानेंगे तो पीएच है, इस पीएच में किस तरीके से परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से कारणों से परिवर्तन होते हैं, क्यों परिवर्तन होते हैं, इसका महत्व क्या है। यानी कल की हम क्लास में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ये जो हमारा चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, कल की क्लास में ये फिनिश हो जाएगा। तो इस वजह आज की क्लास मेरे हिसाब से काफी अच्छी रही है, आपको समझ में भी आई होगी। बिल्कुल धीरे धीरे मैंने सारी चीजें आपको डिस्क्राइब कराई हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, तो आप कभी भी कोई सी भी आगे आने वाली क्लास में पूछ सकते हैं।